अच्छा तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और आपको बताया था कि अभी जो हम नेक्स्ट सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं उसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो, आपको कई किस्म की सर्कुलेशन समझाई गई है। अब एक सर्कुलेशन ऐसी है जिसे आप पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल है नहीं उतना। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन है क्या चीज बेसिकली? देखो, आप सब ने कई किस्म की सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है, बट आज जो एक नई सर्कुलेशन आपको बताने जा रहे हैं इसे आप पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या है वो समझना है, और ये पोर्टल सर्कुलेशन किन में देखने को मिलती है और इस पोर्टल सर्कुलेशन का फायदा क्या क्या है वो देखना। अब देखो, अगर पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो थोड़ा इसको समझते हैं कि ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। तो पोर्टल सर्कुलेशन से समझने से पहले आपको बॉडी का एक नियम, एक कानून पता होना चाहिए। देखो, ऑलरेडी आप सब जानते हैं, जब सर्कुलेशन वाला टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा था पीछे, आपको ये समझाया गया कि शरीर का हर एक ऑर्गन को ब्लड की जो सप्लाई है वो एक आर्टरी से मिलती है। यानी देखो, बताया था आपको, जैसे किडनी को ब्लड देने वाली एक आर्टरी है, उसे आप रेनल आर्टरी कहते हैं। हार्ट को ब्लड देने वाली एक आर्टरी है जिसे आप कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। लिवर को ब्लड देने वाली एक आर्टरी है जिसे हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को ब्लड देने वाली जो ब्लड वेसल है वो एक आर्टरी होती है। यानी और फिर उस ऑर्गन से ब्लड को वापस भी लेकर जाना है, और उस ऑर्गन से ब्लड वापस लेने के लिए जो ब्लड वेसल लगती है उसे वो एक व्हील है। यानी जैसे किडनी से ब्लड लेकर वापस जो व्हील लेकर जाएगी उसे आप रेनल व्हील कहेंगे, शाबाश। लिवर में से जो ब्लड लेकर वापस जाएगी उसे आप हेपेटिक व्हील कहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शरीर के ऑर्गन्स को ब्लड देगी आर्टरी और ब्लड वापस लेगी व्हील। और ये ब्लड आएगा कहां से? देखो, ऑलरेडी हम जानते हैं शरीर के अंदर एक पंपिंग ऑर्गन है जिसे आप हार्ट कहते हैं। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है और आर्टरी के थ्रू फलाने फलाने ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाएगा, और फिर वहां से वीन्स के जरिए ब्लड ऑर्गन से वापस आकर दोबारा से हार्ट की तरफ आता है। बॉडी के अंदर ये कानून है, ये बॉडी के अंदर ये रूल है, ऐसे चलता है। तो बताओ क्या हो रहा है कि बॉडी के ऑर्गन को ब्लड देगी एक आर्टरी, और बॉडी के ऑर्गन से ब्लड वापस लेकर जाएगी एक व्हील, और ब्लड आएगा और जाएगा कहां? हार्ट के अंदर। हार्ट से आएगा और हार्ट में ही वापस ब्लड जाएगा, बट हार्ट से लाएगी आर्टरी और कहां लेकर जाएगी? बॉडी के किसी ऑर्गन की तरफ, और उस ऑर्गन से ब्लड वेसल जो ब्लड लेकर वापस आएगी वो कोई ना कोई व्हील होगी और वो हार्ट को ब्लड देकर जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताया जाए तो बॉडी के अंदर होता क्या? बॉडी के अंदर होता ये है कि हार्ट से एक आर्टरी ब्लड लेकर के बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाती है, और बॉडी ऑर्गन से वीन ब्लड वापस हार्ट को देती है। ये शरीर के अंदर होता है ना। ऐसा हर ऑर्गन के साथ बॉडी के अंदर होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के अंदर जहां पर होता क्या है कि ब्लड तो वो लाएंगे तो वो हार्ट से ही, कोई ना कोई आर्टरी हार्ट से निकलेगी और उनको ब्लड पहुंचा कर देगी, बट जब ब्लड वापस देने की बारी आएगी तो वो ऑर्गन ब्लड डायरेक्टली हार्ट को नहीं देता है, बल्कि किसी तीसरे ऑर्गन को पहले ब्लड देगा, किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन को ब्लड थमा देता है। तो बताओ क्या हो रहा है? देखो, पोर्टल सर्कुलेशन में आप क्या समझते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? देखो, पोर्टल सर्कुलेशन ऐसी सर्कुलेशन है जहां पर ऑर्गन लाता तो ब्लड हार्ट से है, किसी ना किसी आर्टरी के जरिए, लेकिन जब उस ऑर्गन को
ब्लड वीन के जरिए वापस हार्ट को देने की बारी आती है तो वो ब्लड को हार्ट को नहीं देता है बल्कि किसी तीसरे ऑर्गन, किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन को पहले ब्लड थमा देता है और फिर वो इंटरमीडिएट ऑर्गन दोबारा से ब्लड हार्ट को देता है। तो बताओ पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होगा? देखो, पोर्टल सर्कुलेशन ऐसी सर्कुलेशन है जहां पर बॉडी का कोई ऑर्गन लाएगा ब्लड हार्ट से, लेकिन वो डायरेक्टली ब्लड हार्ट को वापस नहीं देता है, बल्कि वो ब्लड पहले तीसरे ऑर्गन, किसी तीसरे ऑर्गन को देगा और फिर वो ऑर्गन उस ब्लड को कहां पर लेकर जाता है? हार्ट की तरफ लेकर जाता है। बस इसी सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन हमारे शरीर में कहां कहां होती है ये समझना। देखो, हमारे बॉडी के अंदर देखो तो एक सर्कुलेशन, एक पोर्टल सर्कुलेशन ऐसी जिसे आप हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसको समझते हैं कैसे। 2 मिनट के लिए मान के चलो कि हमारी बॉडी का एक ऑर्गन बनाने जा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। देखो, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है वो इंटेस्टाइन, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यानी तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, देखो ऑलरेडी आप जान चुके हैं हमारे इंटेस्टाइन के बारे में। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, 2 मिनट के लिए मान के चलो ये हमारे शरीर का इंटेस्टाइन, ये हमारे शरीर का इंटेस्टाइन, यानी ये हमारे शरीर का इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। और अब होगा क्या कि इस इंटेस्टाइन को ब्लड देने वाली एक आर्टरी आएगी। इस इंटेस्टाइन को, शाबाश, एक आर्टरी ब्लड लेकर के आएगी और इस इंटेस्टाइन को जो आर्टरी ब्लड देगी, है ना, आप उसका नाम कोई आर्टरी रख लो, है ना। ये जो इंटेस्टाइन को ब्लड देने वाली आर्टरी है, मान के चलो इसका नाम है इंटेस्टाइनल आर्टरी रखते हैं, है ना। तो इंटेस्टाइनल आर्टरी क्या है? ये ऐसी आर्टरी है जो ब्लड किसको देगी? पहुंचा करके, शाबाश, इंटेस्टाइन को ब्लड देगी पहुंचा करके। और लाएगी कहां से? हार्ट से ब्लड लाएगी। शरीर के तमाम ऑर्गन्स की तरह इंटेस्टाइन ने भी अपने लिए एक आर्टरी बचा करके रखी और उस आर्टरी का काम सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन को ब्लड देना है। सो इंटेस्टाइनल आर्टरी हार्ट से ब्लड लाएगी और इंटेस्टाइन को ब्लड थमा देगी। यानी अब मुझे बताओ जरा, बॉडी के काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि हर ऑर्गन को कोई ना कोई आर्टरी ब्लड लेकर देती है और फिर उस ऑर्गन में से कोई वीन ब्लड वापस लेकर के निकलती है और हार्ट को देती है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी इंटेस्टाइन को एक आर्टरी ब्लड लेकर के आती है जिसे आप इंटेस्टाइनल आर्टरी कहते हैं। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इंटेस्टाइन में से जो वीन ब्लड लेकर के वापस निकल रही है ना, अब इंटेस्टाइन से भी एक वीन निकलेगी ना ब्लड लेकर के वापस में। हर ऑर्गन से कोई ना कोई वीन ब्लड लेकर के वापस निकलती है, तो सेम इंटेस्टाइन से भी एक वीन ब्लड लेकर के वापस निकलेगी। अब होना ये चाहिए था कि ये इंटेस्टाइनल वीन डायरेक्टली ब्लड कहां पर लेनी चाहिए थी? हार्ट की तरफ, लेकिन ये इंटेस्टाइनल वीन हार्ट को ब्लड ना दे करके बल्कि बॉडी के किसी तीसरे ऑर्गन को ब्लड पहुंचा कर देती है। और वो ऑर्गन कौन सा है? वो ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है भाई? लीवर। वो ऑर्गन कौन सा है भाई? वो बॉडी का लीवर है। तो ये डायरेक्टली ब्लड कहां देती है पहुंचा करके इंटेस्टाइनल वीन? लीवर को ब्लड देगी, ना कि हार्ट को ब्लड देती है। अब बॉडी के रूल के हिसाब से देखा जाए तो इस इंटेस्टाइनल वीन को ब्लड डायरेक्टली कहां लेना था? हार्ट की तरफ लेना था, बट इस इंटेस्टाइनल वीन ने ब्लड हार्ट को ना दे करके लिवर को थमा दिया और अब ये लिवर उस ब्लड को वहां से निकाल करके आगे हार्ट को थमा देता है। अब बताओ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ब्लड आया तो इंटेस्टाइन को हार्ट से, लेकिन जब इंटेस्टाइन से ब्लड वापस जाने की बारी आई तो इस इंटेस्टाइनल वीन ने ब्लड हार्ट को नहीं दिया बल्कि किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन को, किसी तीसरे ऑर्गन को, लिवर को ब्लड थमा दिया। बताओ समझ आ रही ना? ऐसी सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या हुआ? पोर्टल सर्कुलेशन
ऐसी सर्कुलेशन है जहां पर बॉडी का कोई ऑर्गन ब्लड लाता तो है हार्ट से, लेकिन जब वापस देने की बारी आती है तो वो ब्लड हार्ट को नहीं देगा बल्कि किसी तीसरे ऑर्गन, इंटरमीडिएट ऑर्गन को ब्लड पहुंचा करके देता है। ऐसी सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। अब यहां पर जो इंटरमीडिएट ऑर्गन है वो लिवर है, यानी तो इंटेस्टाइनल वेन ने किस ऑर्गन को ब्लड दिया? लिवर को ब्लड दिया। दैट मींस यहां पर इंटरमीडिएट ऑर्गन जो बीच का ऑर्गन है वो लिवर है। इसीलिए ऐसी पोर्टल सर्कुलेशन को जहां पर इंटरमीडिएट ऑर्गन लिवर आ रहा है, ऐसी पोर्टल सर्कुलेशन का हिपैटो, देखो हिपैटो मींस लिवर, हिपैटो पोर्टल सर्कुलेशन का, ऐसी सर्कुलेशन का हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं जहां पर इंटरमीडिएट ऑर्गन कौन सा है? लिवर है। तो बताओ पोर्टल सर्कुलेशन क्या है फटाफट। पोर्टल सर्कुलेशन हुआ क्या? ऐसी सर्कुलेशन जहां पर शरीर का कोई ऑर्गन ब्लड हार्ट से लाएगा, बट जब ब्लड वापस देने की बारी आएगी तो वो ब्लड हार्ट को ना देकर के बल्कि किसी तीसरे ऑर्गन, इंटरमीडिएट ऑर्गन को ब्लड पहुंचा करके देगा। ऐसी सर्कुलेशन को आप पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। बट अगर इंटरमीडिएट ऑर्गन है ना, बीच का ऑर्गन लिवर आए तो फिर उस पोर्टल सर्कुलेशन का हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। हालांकि सिर्फ हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, पोर्टल सर्कुलेशन एक ही नहीं है भाई, सिर्फ हिपैटोपोर्टल ना, पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन भी बनती है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है वो आपको थोड़ा सा बताएं। अभी सवाल बच्चों के माइंड में ये है पोर्टल सर्कुलेशन समझने के बाद कि ये पोर्टल सर्कुलेशन बॉडी में बनी, इसका क्या रीजन है, इसकी क्या वजह है, ये पोर्टल सर्कुलेशन क्यों बनी है, ये समझना है।